नमस्कार। आज ही मेरे पास एक लड़का आया था, ऑलमोस्ट 20 साल उम्र रहेगी, और उसके हाथ में बहुत से ऐसे लम्प्स थे। हाथ में थे, पैर में थे, पीठ पे थे, पेट पे भी थे। और उसको वो लम्प्स का साइज़, जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसका साइज़ बढ़ रहा था, और ही वॉज़ वेरी कंसर्न कि अभी उसको क्या किया जाए। तो उसको बोलते हैं मल्टीपल लाइपोमा। तो चलो, आज के इस एपिसोड में मल्टीपल लाइपोमा क्या होता है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर नीरज भगवान, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, निर्मिति कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, सांगली एंड कोल्हापुर। तो मल्टीपल लाइपोमा, तो लाइपोमा क्या रहता है? एक फैट की गांठ रहती है। तो आपको मालूम रहेगा कि स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू में फैट पूरे बॉडी पे अवेलेबल रहता है। तो कुछ लोगों में कुछ जेनेटिक बदलाव की वजह से ये जो फैट के सेल्स रहते हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, और उससे वो फैट के लम्प फॉर्म हो जाते हैं, और उसको ही हम लाइपोमा बोलते हैं। अभी ये लाइपोमा एक बिनाइन कंडीशन है। बिनाइन यानी उससे आपके शरीर को बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। पर बहुत बार ये लाइपोमा कोई नस या कोई ऐसी जगह पे रहेंगे कि आपको वो नस कॉम्प्रेशन हो सकता है, और उसके वजह से पेन भी हो सकता है। कुछ लोगों में ये लाइपोमा ऑलमोस्ट 100 या 150 के नंबर पे भी पाए जाते हैं। तो इसको हम मल्टीपल लाइपोमाटोसिस बोलते हैं। अब ये मल्टीपल लाइपोमाटोसिस एक जेनेटिक बदलाव या म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, और कभी कभी हमने ये भी देखा है ये फैमिलियल ट्रेट भी है। यानी आपको मल्टीपल लाइपोमा रहेंगे तो आपके घर में आपके दादाजी, पिताजी या माताजी को भी ये हो सकता है। अब ये मल्टीपल लाइपोमा बिनाइन है ये तो हमने देखा, पर इसको हमने कुछ ट्रीटमेंट नहीं की, इसको वैसे ही रखने दिया और रहने दिया, तो उससे और कुछ तकलीफ हो सकती है क्या? तो बहुत बार ये लाइपोमा जो रहते हैं उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बढ़ गया, और बहुत दिन से वो है, यानी ऑलमोस्ट एक 10 या 15 साल से भी है, तो उसमें कैंसर होने का एकदम छोटा सा चांस रहता है। पर बाकी ऐसा लाइपोमा आपने ऐसे ही रखे तो भी उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर ज़रूर ये आपके एक्सपोज एरिया में रहेंगे, यानी फेस पे रहेंगे और हाथ पे रहेंगे या पैर पे रहेंगे, वो दिखने के लिए और कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए वो ज़रा सा आपको तकलीफ दे सकते हैं। यानी आप बाहर जाएंगे तो आपको बहुत से लोग पूछेंगे कि ये क्या है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो बहुत से लोग जो हमारे पास आते हैं मल्टीपल लाइपोमा से जो सफ़र करते हैं, तो उनकी मेन कंप्लेंट यही रहती है कि कॉस्मेटिकली ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो डॉक्टर साहब इसका कुछ इलाज कीजिए। तो मेनली हम जिनको तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़े लाइपोमा है, और कभी कभी स्किन के ऐसे रीजन पे रहेंगे, यानी अंदर के हाथ के ये जो साइड है, ये मीडियल साइड में रहेंगे, तो हाथ रखते वक्त भी बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है, अच्छे से हाथ रख नहीं सकते। कभी कभी ये नस के ऊपर भी प्रेशर देता है, तो उससे भी पेन भी हो सकता है। तो ये पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप ये लाइपोमा निकाल लो। जैसे अभी आपने देखा, जिनको लाइपोमा की तकलीफ़ है उनको ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं ये विदाउट ट्रीटमेंट निकल सकता है क्या, जा सकता है क्या? तो आप एक पेशेंट की हिस्ट्री आप अच्छे से जानेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत बार पेशेंट ये कंप्लेन करते कि पहले लाइपोमा थे वो काफ़ी छोटे थे, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है और जैसे जैसे उनका वज़न बढ़ रहा है, तो फैट डिपोजिशन जैसे ज़्यादा होता है वैसे वैसे उसका साइज़ बढ़ता है। तो कुछ लोग ऐसे भी एडवाइस करते हैं कि आप डाइट करो, आप आपका वेट लॉस करो, तो उसका साइज़ कम होने की आशा है, पर उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। क्योंकि ये लाइपोमा क्यों बनते हैं? तो ये फैट सेल्स का एक एग्रीगेशन रहता है, उसमें छोटा सा एक जेनेटिक बदलाव रहता है, उसके वजह से ये बिनाइन स्वेलिंग रहते हैं। तो जनरली वेट कम करने के बाद उसका साइज़ थोड़ा सा कम हो सकता है, पर वो पूरा जाने का चांसेस काफ़ी कम है। तो इसलिए उसका पूरा इलाज करने के लिए उसको निकालना, सर्जिकली निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सर्जिकली आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक यानी जनरल सर्जन जो करते हैं, जहाँ पे लाइपोमा रहेगा वहाँ पे इंजेक्शन लेके वो लाइपोमा निकाल देते हैं। पर जिन पेशेंट को मल्टीपल लाइपोमा है, उनको हर एक लाइपोमा के ऊपर हम निशान करके निकाल नहीं सकते। तो उसके लिए वी एज अ प्लास्टिक सर्जन हम उसको लाइपोसक्शन करते हैं। लाइपोसक्शन से उसका साइज़ कम करते हैं, और एक छोटा सा इंजेक्शन लेके सराउंडिंग के जो कुछ भी फैट सेल्स रहेंगे, लाइपोमा रहेंगे, उनका एग्रीगेशन रहेगा, उसको हम निकाल देते हैं।
तो एक छोटे से इंसिजन में से कम इंसिजन में से हम मल्टीपल लाइपोमा भी इसमें से निकाल सकते हैं। तो लाइपोमा के बारे में आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी। आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।